तो बात कर लेते हैं ईयरली राशि फल के सीरीज की। हमारी तीसरी राशि बुध देव की राशि, हमारे प्रिय मिथुन राशि की। तो कैसा रहेगा उनका साल 2026 जानेंगे, करेंगे डिस्कशन उनके करियर की, बिजनेस की, लोन, फाइनेंस, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत से लेकर शादी और बच्चों की भी, हेल्थ, प्रॉपर्टी की बात करेंगे हर पहलू पर विस्तार से चर्चा। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुल मिलाकर यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपको नई आइडियाज मिलेंगे, लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, करियर में मूवमेंट आएगा, सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेंगे। लेकिन एक साथ बहुत काम पकड़ना और डिसीजन बदलना, बेचैनी, ये चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं। तो फोकस यानी नजरिया बनाए रखिएगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। बात करते हैं आपके करियर और जॉब की। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह साल ग्रोथ से भरा रहेगा। आपके लिए ग्रोथ लेकर आने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्लानिंग स्किल्स, इस पर निखार आएगा। लोग चौंक जाएंगे कि भैया ये कहां से आइडिया लेकर आ रहा है। अपने अंतरात्मा की आवाज और अपनी प्लानिंग, कम्युनिकेशन का जलवा दुनिया देखेगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। जो सीनियर आपसे बच के निकलते थे और साथ में खड़े मिलेंगे, कहेंगे बेटा तुम आगे बढ़ो। नए प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स मिलेंगे। आपकी वर्किंग स्टाइल नोटिस होगी। आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। भीड़ से उठाकर आपको सामने किया जाएगा। आप कहोगे यही कैसा हो गया, यही होने वाला है काइंड ऑफ। जॉब चेंज कब करे? जी हाँ, जो फंसे हैं गले तक, बस अब रहा नहीं जा रहा और सहा नहीं जा रहा, उनके लिए एकदम मार्च तक तो जैसे मैंने दूसरी राशि में कहा है कि एकदम चुपचाप से बैठे रहिएगा। कीप शट योर माउथ। समय आएगा, सबका आता है, आपका भी। तो अप्रैल से सितंबर तक का जो महीना है, ओपन टाइम फ्रेम है। डुबकी मारिए, जितनी जॉब बदलनी है बदलिए, मनचाहा नौकरी मिलेगा। उसके साथ साथ फायदा क्या मिलने वाला है? बेहतर नौकरी, बेहतर प्रोफाइल, बेटर सिटी। जी हाँ, अगर आप शहर से भी उब गए हैं तो अच्छा शहर भी मिलेगा, कंपनी अच्छी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी की तो भरमार ही है। उनके क्या कहने। विशेषकर एकदम कट टू कट बात बताऊं तो 3 महीने दूंगा, वो 3 महीने आजमा लीजिएगा। मई का महीना चूके तो जून, चूके तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इन महीनों में आप अपनी जॉब को चेंज करें, फल तो फलाफल फलित होने वाला है। अब बात करते हैं कि जनवरी फरवरी में अगर जॉब चेंज कर लेते हैं तो क्या रहेगा? मिलेगा भैया आपको कंफ्यूजन। नौकरी करने वालों का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि प्रमोशन कब मिलेगी। उससे भी इंपॉर्टेंट है सैलरी में हाइक कब मिलेगा। तो जून से नवंबर का महीना आपके लिए धन के मामले में और पोजीशन के मामले में उछाल लेकर आएगा। तो आपकी मेहनत का फल इन्हीं महीने में मिलने वाला है। तो जिम्मेदारी के साथ काम करिएगा, स्टेटस भी बढ़ेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, यह साल आपके लिए एक्सपेंशन और नेटवर्किंग का है। जी हाँ, दिमाग के जाल को दिमाग में मत रखिए, फैला दीजिए। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, बिजनेस ट्रिप पर जाने का मौका मिलेगा, ऑनलाइन ग्रोथ होगी, डील फाइनलाइज होने के योग हैं। मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रेडिंग, टीचिंग, कंसल्टेंसी, आईटी और सेल्स से जुड़े लोग, उनके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो अपने काम से प्यार करते हैं तो फल लेने के लिए तैयार रहिएगा। अब बात करें कि पार्टनरशिप करें कि न करें। जिन्होंने पुराना कर रखा है उनकी छोड़िए, नए की पहले बात करें तो यदि पार्टनरशिप आपका भरोसेमंद है, कोई आपका दोस्त है, तो उनसे करिएगा। परिवार में न करिएगा, नहीं तो धोखा वहां से मिलेगा। दोस्त धोखा नहीं देंगे। तो जी हाँ, बाहर से पार्टनरशिप कर सकते हैं, है ना। और शुभ महीना होगा इसके लिए अप्रैल से अगस्त। तो जल्दबाजी में अननोन व्यक्ति से डील ना करिएगा कि 2 दिन की दोस्ती और 4 दिन का चांदनी दिखा देगा आपको, समझे। धन और आय और सेविंग्स की बात करें तो इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। साइड अर्निंग के चांस है। जी हाँ, साइड इनकम के चांस है। तो आंखियां खुली रखिएगा, मिलेगा तो ले लीजिएगा, फंसिएगा नहीं, टेंशन ना लीजिए। ये ऐसे आपके संजोग बन रहे हैं। कमीशन इंसेंटिव मिल सकती है, लेकिन साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, वो भी अचानक से। पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें, अपने आप को कंट्रोल भाई कंट्रोल। जी हाँ, अब जानेंगे कि लोन लेना चाहिए कि नहीं। तो लोन लेना हो तो सबसे सही महीना आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जून से अक्टूबर का टाइम फ्रेम बड़ा फिट बैठ रहा है आपकी राशि
के ऊपर। इस दौरान अप्रूवल स्मूथ मिलेगा। ज्यादा पेपर लेके दौड़ा दौड़ी बाबूजी बाबूजी कर दीजिए न करना पड़ेगा, इस महीने में करिएगा। और इससे भी सटीक चाहिए, 3 महीना बता रहा हूँ, 3 महीने में जून में पेपर डालिए, मिला तो ठीक, अगस्त में ट्राई करिएगा, चूंकि अक्टूबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अक्टूबर में आपका लोन भी हो जाएगा और जो चाह रहे थे वो अपने सपने पूरे करेंगे। पुराना लोन अब जिनका है वो पूछेंगे कि भैया कब खत्म होगा गुरुजी। तो जुलाई से दिसंबर का जो टाइम फ्रेम है ना, ये पैसा चुकाने का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको पैसे कहीं से भी आए तो देना देनी करके खत्म करिए और ये साल लोन से अपने आप को मुक्त करिए। लोन बर्डन खत्म तो लाइफ झिंगा लाला। और जो बहुत हड़बड़ी कर रहे होंगे तो जनवरी से मार्च तक तो कम से कम अवॉइड करिएगा, बाकी जो टाइम फ्रेम दिया है उसको ही फॉलो करिएगा, नहीं तो मेंटल प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, फिर कहिएगा कि साले खराब है। भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग कैसे रहेंगे मिथुन राशि के लोगों के लिए? 2026 में प्रॉपर्टी के योग एकदम क्लियर है। प्लॉट, फ्लैट, किराए की प्रॉपर्टी, कमर्शियल शॉप, सबके योग दिखाई देते हैं। तो नजरिया घुमाइए, देखिए मिले पैसा है, खरीद डालिए और उसका लाभ लीजिए, आनंद लीजिए जीवन का। और थोड़े ट्रिप्स भी मिलेंगे तो घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए। और प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहते हैं, मतलब अपने रहने के लिए या फिर मान लीजिए कमर्शियल भी, मई से अक्टूबर का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। शॉर्ट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए तो 3 महीने दूंगा। मई हुआ फाइन, छूटा तो जुलाई में ट्राई करिएगा। जुलाई में नहीं हो पाया कंफर्मेशन तो अगस्त 1 महीना वेट कर लीजिएगा। ये नहीं कि चलो अगला महीना नहीं, सितंबर बढ़िया रिजल्ट देगा। पर डॉक्यूमेंट्स ना चूकिएगा, बुध की राशि है, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है आपके साथ है? तो प्रेम, विवाह और संबंध के बारे में बात करें तो अविवाहित जो हैं, जो लोग बैचलर हैं प्रेम, संबंध और विवाह के मजबूत योग हैं। प्यार करिए, शादी करिए, सब होगा भाई। कब होगा गुरुजी? मई से जुलाई। चूक गए कोई बात नहीं, नवंबर से दिसंबर है, इसमें ना चूकिएगा, ना तो फिर रह जाइए कहीं साले खत्म हो गया हमारा। परिवार की सहमति मिलेगी, संबंध भी बनाएंगे और संबंध बेहतर बनाएंगे। अब कौन वाला रिश्ता मैच्योर होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, साथ में यात्रा के योग है। अब शादी करिएगा तो घूमिएगा ना, घर में थोड़ी रहिएगा, हनीमून काइंड ऑफ। एक समय में 2 रिश्ते, वो जो गुगली खेलते हैं पॉकेट में भी और हाथ में भी, कंफ्यूजन से बचिएगा न। ये शादी वालों के लिए कह रहा हूँ, पकड़े जाएंगे। डाल पे बैठ के फल और दूसरे पे नजर, तो इधर से भी गिरिएगा उधर से। पुराने मतभेद सुलझेंगे। जिनके रिश्तों में बहुत दिन से कलह चल रही थी, झगड़े हो रहे थे, लग रहा था कि अब रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, क्लोज आएंगे, संपर्क बनेंगे, संतान भी होगी। अगर जो बच्चे चाह रहे थे बच्चे भी होंगे। महीना लिख लीजिए, अप्रैल से सितंबर का महीना बहुत बढ़िया है, लगे रहिएगा, मेहनत करिएगा, फल 2027 में मिलेगा। और जो इनके बच्चे हैं पढ़ नहीं रहे होंगे, बढ़ नहीं रहे होंगे, करियर को लेकर चिंता है तो चिंता ना करिए, उनकी वो देखें, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, लेकिन आपका स्वास्थ्य दूसरों के कारण प्रॉब्लमेटिक है भाई। कह रहा हूँ ध्यान न दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम आएगी? एंजाइटी हो सकती है, नींद की कमी, तो थोड़ा नींद अच्छा लीजिए। कंधे और हाथ में, जो हाथ है ना, यहाँ पे थोड़े दर्द महसूस हो सकती है। ब्रीदिंग की इश्यू आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए एक ही उपाय जो हमेशा कहता हूँ, योग प्राणायाम, थोड़ा टहला टहली कर लीजिएगा, लेकिन मटक्का नहीं, पकड़े जाओगे। सीधे नीचे देखिए, टहलिए, हेल्थ बनाइए। विदेश जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा के योग बन भी रहे हैं। शॉर्ट ट्रेवल तो ऐसे ऐसे बनेंगे कि आप कहेंगे मजा आ गया गुरुजी। बिजनेस टूर लाभप्रद होगा, विदेश में संपर्क बनेंगे। कुछ लोग जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा था, इस साल सपना साकार होगा। ठीक है। और लाइफ का एक लेसन बताता हूँ मिथुन वालों, अपनी एनर्जी को एक ही दिशा में सेंट्रलाइज करिएगा। 2 नाव पे चढ़ना और का फट के मरना आपको पता है। ठीक है, तो फोकस जहाँ देना है वहीं दीजिएगा, डिस्फोकस नहीं तो लॉस कराएगा आपका। अब उपाय जान लीजिए। बुधवार को गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, हरी दाल का दान करिएगा, अपनी वाणी में मधुरता लाइएगा। वो तो आपको कहने नहीं, आपके मुंह से तो अमृत और शहद ही बरसता है।
तो जरूरतमंद बच्चों की मदद करिएगा। तो बाकी अगर पकड़े जाएंगे ना, जहाँ कहो ना 2 डाल पे बच जाइएगा और बच्चे आपकी हेल्प करेंगे। तो कुल मिला के साल बहुत अच्छा है। अगर पतरिया दिखानी है तो आपको पता ही होगा, हमारी वीडियो अगर देखते होंगे तो ठीक 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 हेलो गुरुजी करके फोन घुमाइएगा और पतरिया हमसे दिखाइएगा, और जीवन के सारे दुख तकलीफ कैसे मिटाने हैं उपाय तो हम बताएंगे। जय जय तारा।